नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के मेहदावल तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत धर्मसिंह वार्ड नंबर 10 में है। कुछ मामला प्रकरण निकल कर आ रहा है एफआईआर को लेकर के। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला और ये कहाँ कब कैसे क्या मामला आया है सामने। क्या नाम है आपका? प्रेमा सर जी। ऐसा है हमारा क्या नाम है, फोटो भेजा, आधार कार्ड भेजा, हम बम्बई रहते थे, वो सब हमारा डिलीट कर दिए, भरे नहीं। हाँ भरे नहीं, फिर मैं पूरा प्रूफ दे के चुका, फिर आया, फिर बम्बई से मैं भाग के आया तो भी नहीं भरे। हाँ वो फार्म वारम सब दिए, फोन भी कर रहे हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे, उठाते हैं तो बोलते हैं हमें 3 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, आ ही नहीं रहे। तो नहीं आ रहे हैं तो इससे आपकी क्या मतलब क्या समस्याएं हो रही हैं? आप तो अभी बता रही थी मेरा डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया है मेरा। कैसे आपको पता चला डिलीट हो गया? हम वही बताए हमको। अच्छा वही बताए हैं? हाँ, वही बीएलओ साहब बताए हैं? हाँ वही बताए हैं। तो इसके लिए आप उच्च अधिकारियों से क्या मांग पत्र कर रही हैं? मांग पत्र मेरा भरना है, चालू कर दें और क्या। अच्छा अच्छा। हाँ अगर नहीं होता तो आप कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? आप लोग जहाँ बोलेंगे मैं जहाँ खड़ा होएंगे। हम लोग बोलेंगे कि आप अपनी मांगों को लेकर कहीं जाएंगे ना उच्च अधिकारियों के पास कहीं? तो जाना पड़ेगा ना साहिब। अच्छा। और देखिए यहाँ पे शशि कपूर रहा है, यहाँ के सभासद हैं नगर पंचायत के, और ये अचानक यहाँ से इनकी भी उपस्थिति होती है। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस महिला का क्या समस्या है और इनका पूरा प्रकरण बताने में थोड़ा सा असमर्थ हो रही है, इसलिए पूरा प्रकरण इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी शशि कपूर राय हमारा नाम है। थोड़ी देर रहिए। मामला ये है, इस समय एसआईआर का फॉर्म जो है पूरे भारत में लगभग बड़े जोरों शोरों से भरा जा रहा है। और ये महिला है हमारे वार्ड की, पीछे आ जाए यार, प्रेमा देवी हैं। ये हमारे वार्ड की महिला हैं। ये बॉम्बे में रह के अपना जीवन यापन करती हैं, ये विधवा है। तो ये हमारे पास फोन की, इनका एसआईआर फार्म जो है बीएलओ नहीं भरे और इनको जिंदा को मृतक दर्शा करके इनका डिलीट कर दिए। ये बूथ संख्या 17 बेलनाई का मामला है। तो मैंने बीएलओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं उसको जो है 9 तारीख के बाद बढ़वा दूंगा, गलतियां हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देखा उनके द्वारा 1-2 नहीं कईयों गलतियां की गई हैं। ये इनकी बहू का नाम है समीमा खातून, इनका फार्म इनके बहू के उस पे चढ़ा दिया गया, इनके बहू का फार्म किसी और के बहू पे चढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है और खास तौर पे अल्पसंख्यक, ये पूरी डरी हुई और सहमी हुई है। मैंने आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, डरिए मत, और एसआईआर फार्म जो है भरा जाएगा और बीएलओ अगर नहीं सुनेगा तो बीएलओ के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हमारी बात डिप्टी कलेक्टर मेहदावल से हुई है, उन्होंने हमसे पूरी जानकारी ली, पूरा मामला उनको मैंने बताया। तो एसडीएम साहब ने मतलब कहा कि हम उस पर जो है बढ़ोतरी करवाएंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 10 अनाथ नहीं है। यहाँ के बीएलओ को सभासद महोदय यानी मुझसे संपर्क करना चाहिए था। अगर बीएलओ ने संपर्क नहीं किया है तो बीएलओ बदतमीजी का काम किया है। अगर उसने नाम डिलीट करने का काम किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम हम लोग करेंगे, उसके खिलाफ अनशन पे बैठेंगे। तमाम जगहों पे अगर देखा जाए तो बीएलओ अभी एक प्रकरण निकल के आ रहा था, साथा ब्लॉक का एक प्रकरण आया था, सोशल मीडिया पे चला होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे बीएलओ से जब बात की जाती है तो बीएलओ का सीधे ऑडियो क्लिप भी लोगों ने रखा है। तो कहते हैं ठेकेदारी लिए क्या, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का प्रकरण बीएलओ का, अगर वो ठेकेदारी नहीं लिए हैं तो आज पूरे प्रदेश में जो प्रेशर है, काहे आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्यों मर जा रहे हैं, क्यों जो है मजबूती से और दमदारी से उसका सामना नहीं कर रहे हैं, कार की तरह मर जा रहे हैं। सरकार ने 1 महीने का समय दिया और मैं जानता हूं कि प्रत्येक वार्डों में मतदाता सूची लगभग 500 से 600 की आबादी की सूची होगी। और 1 महीने का अगर सरकार ने समय दिया तो 1 दिन में कम से कम अगर आप 20 फार्म भरे होते तो 30 दिन मिला करके आप पूरी सूची पूरा निष्पक्ष तरीके से, स्वच्छ तरीके से आप भरे होते। आज तो डेट भी बढ़ गया है, आदेश आ गया, डेट बढ़ गया है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ बीएलओ प्रशस्ति पत्र लेने के चक्कर में उल्टा पलटा फार्म भर करके जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में, केवल वो लोग प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में किसी को जिंदा किसी को मृतक इस तरह से कर रहे हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि से संपर्क नहीं कर रहे हैं, जो काफी ही निंदनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि इसको गंभीरता से ले और भाग संख्या 17 बेलनाई बढ़िया के बीएलओ के ऊपर कार्रवाई करे जो इस तरह का कृत्य किया है। क्यों किसी जिंदा को मृतक बना दिया?
है कोई अधिकार उनके पास? नहीं, अधिकार तो इनको पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदा को जांच करके ही करना चाहिए। जब उनको जांच मिला है तो अपने पद का दुरुपयोग ना करें बीएलओ महोदय, अन्यथा उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करके एफआईआर दर्ज कराएंगे। 419 20 67 में जेल भेजवाऊंगा उनको मैं। ये गलत बात है, किसी जिंदा को आप मृतक बना देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग जो है। देखिए, एक जूनियर हाई स्कूल बेलराई का मामला है। यहाँ पे ये जो तमाम महिलाएं हैं, इनका क्या नाम है आपका, क्या बताएं? प्रेमा। ये प्रेमा जी जो है ये मुंबई में रहती हैं। अब मुंबई में रहने के बाद बीएलओ को इन्होंने आधार कार्ड कहाँ से भेजा था आपने? बम्बई से भेजा था सब। बम्बई से व्हाट्सएप करने के बाद इनका जब फॉर्म एफआईआर नहीं फिल होता है तो ये मुंबई से चलती हैं, गांव आती हैं। गांव जब ये जाती हैं, बीएलओ से मिलती हैं। बीएलओ कहते हैं कि आपका एफआईआर में नाम डिलीट हो गया है। बताया ना, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। हाँ, इनको बताते हैं कि डिलीट हो गया है। अगर इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो ये जिला प्रशासन से लेकर के ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर इन लोगों के खिलाफ, जैसे ये लोग जो लोग ठेकेदार शब्द कह रहे हैं कि क्या मैं ठेकेदारी लिया हूं एफआईआर का, क्या इस तरह से जिंदा को मृतक बना देना, क्या इस तरह के प्रकरण को आखिर जिला प्रशासन कब आखिर इसको संज्ञान लेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कब कार्रवाई करेगा, ये एक सोचने के योग्य है। और ये जो ग्रामीण है, ये जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी। और यहाँ पे एक महिला है और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या आपके साथ घटना घटी है। पतो का फार्म आवा, दूसरे पतो का भर दीन। अच्छा, तोरे पतो एक जगह है, दूसरे पतो के तो घर ही में, घर में नहीं हमारा पतो रही। अच्छा, इनके पतो ही पे कहेगा। आई देखिए, एक मामला और है, इनके पतो एक फरमवा, इनके पतो ही भराई गए। पूछा लागन हमारा फार्म कहाँ का, देखा लागे तब कहा कि तुम्हारा फार्म भराएगा, तब कहा कहाँ भराना, तब मोबाइल से देखा लागे तब कहा लाइन होगा कान का। अब भाई जब लाइन तब कहन की अब से भर दे ले आई, कहते ना अब नहीं भराई। क्या नाम है आपका? हमारा शमसुन्निसा ना है। आपकी जो पतो थी उसका क्या नाम था? समीमा खातून। समीमा खातून का गड़बड़ हुआ है। और आपका कैसे क्या हुआ, आपको क्या बोले? हम जब पहले पाई गए फार्म तो हमार भराई गए, तब इंदौरी आई हमारे लगे काथी ना का वाला गलत हो गया तो उन्हें देखा लायक रहा ना कि के कर हो फोटो के करना ही हो, गलत कई दिन ये बात पड़ता। और का इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब वह जो बनावे की कोशिश कराओ और क्या किया जाएगी। अच्छा, बनाने के बाद ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म जो गलत हुआ है, महिलाएं जो बता रही हैं, कह रही हैं कि हमारा नाम जो गलत हुआ है, इनके पे उनका जो चढ़ाए है इसको सही किया जाए। यानी प्रशासन से मांग कर रही हैं कि गलत ना फीड किया जाए और इसको सही करवाया जाए। और माननीय एसडीएम साहब जो मेहदावल हैं, एसडीएम महोदय से ये भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो गलत हुआ है और इसको सही करवाया जाए। और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मामला और प्रकट सामने, इनकी औरत, इनकी जो पतो है दूसरे पे नाम चढ़ गया है और उनका उनके चढ़ गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जांच का विषय है, इसके लिए हम लोग एसडीएम साहब से मिलेंगे, अभी तो बीएलओ साहब से भी मिलेंगे, सुपरवाइजर यहाँ पे एक लेखपाल साहब तय किए गए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है यहाँ कोई आया नहीं। आए, घर घर फार्म बांटे, उसके बाद एक बैग समेटे, चूंकि उनको प्रशस्ति पत्र दिखाई दे रहा था कि हमको इनाम मिलने वाला है, 1 नंबर पे हम जो है इसको बूथ को 1 नंबर पे ले जा करके करेंगे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको, प्रशस्ति पत्र के चक्कर में आप जिंदा को मृतक बना दोगे, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। मैं उस बीएलओ को बता देना चाहता हूँ, आदत में अपने सुधार लाए और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके अगर उन्हें समस्याएं हो रही हैं और समस्या नहीं हो रही है तो गलत ना करें। अगर गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, उनको हम लोग जेल भेजवाएंगे, उनकी नानी याद करवा देंगे, उनकी बीएलओ गिरी छुड़वा देंगे। वो किस फेर में मचे हुए हैं जो है यहाँ पे गलत फार्म भरेगा, जो है जनता के साथ जो है धोखाधड़ी करेगा, ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि उनको बीएलओ को जनप्रतिनिधि यहाँ जो जागरूक होते हैं गांव में जो लोग होते हैं उन लोगों से मिल करके इस तरह से समस्याएं होनी चाहिए। और एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक आपके गांव में चाचा इस तरह की समस्या आ रही है, इसको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है बाबू, बीएलओ महोदय इतना जल्दी काम किए कि 25 तारीख को सारा फार्म भर करके छुट्टी ले लिए, खेत में पानी चला रहे हैं। जाने पर प्रेमा देवी 2 दिन उनके यहाँ गई तो कह रहे हैं कि शाम को मिलेंगे।
सुबह मिलेंगे। और जो है इतने जल्दी इकट्ठा सबको करके फार्म भर दिए कि सबका फार्म गड़बड़ हो गया। जो जिंदा है उसको मृतक बना दिए, जो इनके पटोहू का उनका फार्म भर दिए, उनका पटोहू का उनका फार्म भर दिए। वही 5,000 रुपया शायद मिलने के लिए उन लोगों को मिला है सरकार के तरफ से, जो भर देगा उसको इनाम मिलेगा। बाबू हम नहीं जानती, इनाम लेने के लिए हम किसान आदमी गवार बाटी पढ़ल लिखल कम बाटी बाबू। यह गवार में इनाम कहा जाला। हाँ, इनाम लेवे खातिर बस फरमवा भर के कि हम पहले एसडीएम साहब लगा तहसीलिया पटवा दे, अब में 5,000 रुपया मिल जाये। यह लाते जे जियत में के मार ढल उनका फरमवा डिलीट कर डाले। तो आप घर घेरी हैं सब बतावत हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ बाटी आप। हाँ, अरे बाबू सब लाइन लगौले रहे लीन आईलीन है तो एसडीएम साहब की है। आज हमारे प्रतिनिधि सभासद है बाबू सच कपूर राय, उनको हम सूचना दिए कल, भाई हमारे यहाँ के वे सभासद है क्योंकि हमको जलाना जरूरी था। नहीं तो एसडीएम साहब की आज हम लोग घेराव करते, उनको अपना लिख करके देते इस चीज को, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, सब काम होगा। हाँ बाबू यही बात है असली। ये देखिए चाचा बता रहे हैं कि एसडीएम साहब को तो अवगत करा दिया गया है जो सभासद जी हैं शशि कपूर जी के द्वारा, लेकिन ये मांग किए हैं कि जल्द से जल्द इसको सही करवा दिया जाए। अगर नहीं सही करवाया जाएगा तो हम लोग जाकर के करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे। हाँ, तहसील का घेराव करेंगे और एसडीएम साहब का धरना धरेंगे वहाँ तहसील पर। सारे लोग जा करके सही काम हो बाबू, जो है उनका बनावे, जो नहीं है उसका नहीं बनावे। अब देखिए एफआईआर को फीडिंग करके सरकार तमाम कदम चला रही है और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं तमाम विभाग के लगे हुए हैं, लेकिन ये जो गलतियां हो रही हैं कुछ लोगों के द्वारा ये बहुत निंदनीय है। अगर इस तरह से गलतियां हो रही हैं तो हम भी ये चाहेंगे जो गांव के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनसे एक बार मिल करके ये जो गलतियां तब नहीं होंगी, वो लोग बता देंगे कौन सा व्यक्ति जीवित है, कौन सा व्यक्ति मर गया है। कम से कम वो जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनसे एक बार सलाह लेनी चाहिए इन लोगों को। ये मेरा विचार है। बाकी आपकी न्यूज इनसाइड भारत में क्या कमेंट बॉक्स में राय है, इस खबर के लिए जरूर बताइएगा। जय हिंद।